विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रिवाइज्ड सिलेबस की, रिवाइज्ड कैरिकुलम की, जो कि एकेडमिक ईयर 2020 और 2021 के लिए जारी किया गया है। सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है, इस बारे में काफ़ी बात चल रही थी और आप लोग हमसे पूछ भी रहे थे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक डिटेल्स नहीं आ जाती हैं, जब तक एथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, हम उस पर बहुत अधिक बात नहीं करते हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया है, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महामारी अपना विकराल रूप धारण किए हुए है और ऐसे में विद्यालय चल नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आपकी हो रही है, लेकिन कितने लोगों तक इसकी पहुंच है और कितने लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो कैरिकुलम है उसे रिवाइज्ड किया गया है। आपके कई सारे चैप्टर, कई सारे पार्ट जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो आज इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका क्या क्या पाठ हटाए गए हैं और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, किन पाठों में कितने अंक दिए जाएंगे, किस पाठ को कितने अंक दिए गए हैं, यानी परीक्षा में जो अंक भार है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हिंदी मातृभाषा कोड 002 कक्षा 9वीं व 10वीं 2020-21, ये यहाँ पर ये सारी बातें दी हुई हैं पाठ्यक्रम के बारे में जो सीबीएसई ने जारी किया है कैरिकुलम। यहाँ पर सारा का सारा दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम आते हैं सीधे देखते हैं। मैं इसे शेयर कर दूँगा इसका पीडीएफ वगैरह, और यहाँ पर हम आगे आते हैं सीधे और देखते हैं कि परीक्षा में अंक का विभाजन कैसे हुआ है और साथ ही कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। तो इस पर हम सीधे आइए चर्चा करते हैं। देखिए ये यहाँ पर, एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले 9वीं कक्षा की बात करते हैं। 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसमें परीक्षा में अंकों का भार का विभाजन कैसे होगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश जो है 100 से 150 शब्दों का एक अपठित गद्यांश होगा, जिसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो अति लघुत्तरात्मक और दूसरे लघुत्तरात्मक। ठीक है, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से पहला जो होगा वो जो है एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, और उसके बाद 2 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, और इस प्रकार से 8 और 2 10 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न होगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा आपका व्याकरण के लिए निर्धारित जो विषय आपको दिए गए हैं उन पर प्रश्न होंगे, और उनमें सबसे पहला शब्द निर्माण, कक्षा 9वीं के लिए हम बात कर रहे हैं। उपसर्ग 2 अंक का होगा, प्रत्यय 2 अंक का होगा, समास 4 अंक का होगा। और इस प्रकार से ये जो पहला चैप्टर है शब्द निर्माण, ये कुल मिलाकर के 8 नंबर का होगा। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये 4 अंक के होंगे। ठीक है, उसके बाद अलंकार, तीसरा चैप्टर जो है आपका, उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार में आएंगे। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये आएंगे। तो 4 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो व्याकरण कुल मिलाकर के 16 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश जो है वो 10 नंबर का और व्याकरण 16 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी पाठ्य पुस्तक आती है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, जो पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक है। तो ये 2 पुस्तकें हैं। इनमें देखते सबसे पहले गद्य खंड में क्षितिज जो पुस्तक है आपके, उसमें निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता देखी जाएगी। और इसके लिए जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे
जो कि 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे और कुल मिलाकर के 6 अंक के होंगे। इसके बाद जो पद्य पाठ हैं, ठीक है, नहीं गद्य पाठ हैं, उन पर जो है उच्च चिंतन क्षमताओं व्यक्ति आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा, जो पहला भाग है ये गद्य खंड का, यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, और उसके बाद 4 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य खंड से। जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, और इस प्रकार से 8 नंबर का होगा। और इसके बाद काव्य खंड से जो है आपकी कविताओं से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्यांश दिया जाएगा, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, और इस प्रकार ये 6 नंबर का होगा। उसके बाद क्षितिज से ही प्रश्न और उत्तर पूछे जाएंगे पद्य पाठों से या काव्यांश से, पद्य पाठों से काव्य बोध को परखने हेतु, और ये 4 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, और इस प्रकार से 8 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद जो पूरक पाठ्य पुस्तक होगी उसमें से कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, और इस प्रकार 6 अंक के होंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो गद्य और पद्य मिला करके आपका 34 अंक का होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 10 नंबर का आपका हो गया अपठित, 16 नंबर का हो गया आपका व्याकरण, और 34 नंबर का हो गया आपका पुस्तक, यानी क्षितिज और कृतिका दोनों मिला करके 34 अंक का हो गया। इसके बाद चौथा खंड आएगा आपका लेखन। लेखन में पहला खंड जो होगा वो होगा विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। ये 5 नंबर का होगा। आपको एक अनुच्छेद लिखना है, बिंदु दिए रहेंगे, टॉपिक दिए रहेंगे, और 3 विषय देंगे लिखने के लिए, और उसमें से किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आप लोग निबंध लिखते हो, ठीक है, तो उसमें बिंदु दिए रहते हैं, भूमिका, प्रस्तावना, मनाने का कारण, या कारण, परिणाम, निष्कर्ष, तो ये चीज़ें आपको दी रहेंगी, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना होगा, और ये 5 अंक का होगा। इसके बाद अभिव्यक्ति क्षमता पर आधारित जो है औपचारिक अनौपचारिक विषयों पर किसी एक विषय पर, चाहे और फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, यानी औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, एक पत्र दिया जाएगा जो 5 अंक का होगा। इसके बाद किसी एक विषय पर संवाद लेखन करना होगा, ये भी 5 अंक का होगा। उसके बाद लघु कथा लेखन, तो ये भी 5 अंक का होगा। 100 से 120 शब्दों में आपको लघु कथा लेखन भी करना होगा, यानी संवाद लेखन, लघु कथा लेखन, पत्र लेखन और निबंध या अनुच्छेद लेखन। तो इस प्रकार से 20 अंक का ये हो जाएगा। अगर आप इस सब का टोटल करेंगे तो आप 10 अंक का अपठित, 16, 10, 26 और 34 कितना हो गया 60, और 20 अंक ये लेखन के, तो 60, 20, 80 अंक का हो जाएगा। उसके बाद श्रवण तथा वाचन में आपके 10-10 यानी 20 अंक का हो जाएगा। श्रवण तथा वाचन जो है 5-5 अंक के होंगे और कुल मिलाकर के 10 अंक का होगा। उसके बाद परियोजना कार्य 10 अंक का होगा, और कुल अंक इस प्रकार के आपके 100 बन जाएंगे। तो ये है, और इसमें पुस्तकें आप जानते ही हो। अब देखेंगे इसमें कि कौन कौन से कक्षा 9वीं में पाठ हटा दिए गए हैं। अगर काव्य खंड की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 पाठ हटाए गए हैं, काफ़ी मात्रा में पाठ हटा दिए गए हैं। पहला कबीर, साखी एवं शबद, ये हटा दिया गया है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री, ये भी हटा दी गई है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, ये भी हटा दिया गया है। और उसके बाद चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा, ये भी हटा दिया गया है। तो काफ़ी मात्रा में चैप्टर हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में अगर हम बात करें तो श्यामाचरण दुबे का जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसे हटाया गया है। साथ ही चपला देवी का जो चैप्टर है उनका लिखा हुआ पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये भी हटा दिया गया है। और इसके बाद महादेवी वर्मा
का जो पाठ है मेरे बचपन के दिन, इसे भी हटा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, कुल मिलाकर के 4 पाठ हटा दिया गया लगभग। अब मुझे लगता है कि 2/3 कह रहा हूँ 2/3 लगभग आधा है ना, लगभग आधा सिलेबस आपका हटा दिया गया है। और कृतिका में भी 2 पाठ हटाए गए हैं यहाँ पर। फणीश्वर नाथ रेणु का जो पाठ है इस जल प्रलय में, और शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो ये जो हैं आपके जो पाठ हैं ये हटा दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की। तो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही योजना है जो कि 9वीं कक्षा में परीक्षा के अंक भार की जो योजना है वो एज इट इज़ है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। आप देख सकते हैं 10 अंक आपके अपठित गद्यांश के, जिसमें से विकल्प सहित प्रश्न होंगे। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देनी है, ये अंतर है, ये बिल्कुल अंतर है यहाँ पर कि जो अपठित गद्यांश होगा वो होगा तो 150 से 200 शब्दों में ही, और लेकिन यहाँ पर अपठित काव्यांश भी होगा। ठीक है, 10वीं कक्षा में ये अंतर है लगभग वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे और विकल्प सहित होंगे, उनमें विकल्प होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से काव्यांश में भी जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और इसे टिक करना होगा आपको। तो इस तरह से 10 अंक का होगा। उसके बाद आपके जो व्याकरण है वो कुल मिलाकर के तो 16 अंक का ही होगा 9वीं कक्षा की भांति, लेकिन 16 के 16 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरीके से अच्छा भी है और कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन व्याकरण में तो पूरी तरह से अच्छा है। ठीक है, आपको प्रश्न दिया जाएगा, आपको टिक करना होगा, आपको बताना होगा कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रकार कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और केवल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होंगे, 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, क्योंकि 16 ही अंक का है, लेकिन पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। उन 20 में से आप 4 छोड़ सकते हैं और 16 के उत्तर देने होंगे। अब इसमें क्या है, कौन कौन से उत्तर देने होंगे। जैसे पाठ है पहला, रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 अंक का आएगा, एक एक अंक के होंगे। उसके बाद वाच्य, ये भी 4 अंक का होगा। पद परिचय, ये भी 4 अंक का होगा, और रस 4 अंक का होगा। ठीक है, इस प्रकार से व्याकरण के 16 अंक बनते हैं। इसके बाद अगर पाठ्यपुस्तक की बात करें, क्षितिज भाग 2, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गद्यांश और काव्यांश दोनों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे क्षितिज से वो बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, 5-5 प्रश्न होंगे और 5 अंकों के होंगे। ठीक है, तो नहीं, पहला तो ये गद्यांश पर आधारित होगा 5 अंक का। उसके बाद क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों को उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ऊपर 5 अंक के जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ भी पूछे जाएंगे गद्य खंड में। तो ये इनका है। उसके बाद काव्य खंड में अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी प्रकार से 5 अंक होंगे काव्यांश के, और उसके बाद 2 अंक जो होंगे निर्धारित कविताओं के आधार पर होंगे। ये भी बहुविकल्पी ही प्रश्न होंगे। ठीक है, और इस प्रकार अगर आपकी क्षितिज पुस्तक को देखा जाए तो ये लगभग 5 और 5 10 और 4 14 अंकों का हो जाता है। इसके बाद आते हैं अब वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें क्या होगा कि आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि आपको उसके उत्तर लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा। और गद्य खंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये कुल मिलाकर के 8 अंकों का हो जाएगा। अगर काव्य खंड की बात करें तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंकों के, और ये 6 अंक का हो जाएगा। और जो पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, वहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, और इस प्रकार कुल 6 अंक के होंगे। और अगर इस प्रकार जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं इनकी अगर हम टोटल गिनती करें तो ये 20 अंकों का कुल मिलाकर के होगा। ठीक है,
तो अगर आप इस प्रकार से देखें तो 10 अंकों का पठित, 16 अंकों का आपका व्याकरण, और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं ये कुल मिलाकर के 14 अंकों के होंगे, और वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे वो 20 अंकों के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेखन की। लेखन में सबसे पहले आपको तर्क संगत विचार व्यक्त करने की क्षमता को परखने हेतु संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक विषयों पर 3 विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। यही 9th में भी था। तो अनुच्छेद लेखन 5 अंक का होगा। उसके बाद औपचारिक या अनौपचारिक पत्र 5 अंक का होगा, और विषय से संबंधित एक कोई विज्ञापन का लेखन होता है, विज्ञापन बनाना होता है, विज्ञापन का लेखन करना होता है, ये भी 5 अंक का होगा। और उसके बाद संदेश लेखन, शुभकामना, पर्व, त्यौहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, ये 5 अंक होगा। इस प्रकार 20 अंक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अंतर है तो 9th में संवाद लेखन और लघुकथा लेखन था, और यहाँ पर विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन है, बस इतना अंतर। बाकी पहला अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन एक ही तरीके से है। कुल मिलाकर के 20 अंक का यहाँ पर भी हो गया। श्रवण तथा वाचन 10 अंक और परियोजना 10 अंक, और इस प्रकार कुल मिलाकर के 100 अंकों का हो जाता है। ठीक है, आप ऊपर से इसे गिन सकते हैं, टोटल हो जाएगा। तो दोनों की परीक्षा योजना 9th और 10th की एक जैसी है। अंतर केवल यहाँ पर वर्णनात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्न 2 प्रकार के होंगे, 9th में केवल वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 10वीं कक्षा में कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। तो इसमें भी काफ़ी मात्रा में पाठ हटाए गए हैं, आप देख सकते हैं। काव्यखंड में देव और जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन की यह दंतरित मुस्कान और फसल, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल की कविता कन्या संगतकार। तो ये इतने काव्यखंड में चैप्टर हटाए गए हैं। और गद्य खंड की अगर हम बात करें तो मन्नू भंडारी, एक कहानी भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौशल्यान का पाठ संस्कृति, ये इतने चैप्टर हटा दिए गए हैं। 4 गद्य से हटाए गए हैं और 5 चैप्टर काव्यखंड से हटाए गए हैं। कृतिका से बात करें तो यहाँ पर भी 2 चैप्टर हटाए गए हैं, ये ठियाँ झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका परीक्षा योजना और पाठ योजना, ठीक है, पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना दोनों की हमने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, और इसी प्रकार जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।